नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो जनरली गांव में ऐसा देखा जाता है। जैसे स्नेक बाइट, जब स्नेक बाइट करते हैं यानी कि सांप जब काटते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। हाँ, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पहले परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर BK प्रसाद है, BMS MD डी फार्मा सर्टिफाइड है। तो आगे चलते हैं। आपको मैं स्लाइड के माध्यम से कुछ बताने जा रहा हूँ। ये देखिए टॉपिक अपना है, जब सांप काटते हैं, कोई भी सांप, कोई भी इंडिया में या कोई भी सांप जब काटते हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए। हाइपर नहीं होना चाहिए, जैसे घबराना नहीं चाहिए। और उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय है, जो ये उपाय कोई भी कर सकता है, साधारण आदमी भी कर सकता है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। तो ना, इस उपाय को जानकर आप अपने बचाव कर सकते हैं। पहला है कि इमीडिएट मूव्ड आउट अवे फ्रॉम द एरिया वेयर द बाइट। अगर सांप आपको काटता है तो आपको सबसे पहले जो काटा उस, अगर आदमी वो चलने लायक है तो उसको लेके जाना चाहिए, उठा के लेके जाना चाहिए उस एरिया से बाहर, सुरक्षित स्थान में, जहाँ पे ना अपने घर हो या और कोई जहाँ पे खुला जगह हो, सुरक्षित हो, जहाँ पे सांप दोबारा नहीं हो। क्योंकि अगर वहाँ पे हो सकता है कि दूसरा भी सांप हो सकता है तीसरा भी सांप हो, तो ये तो कोई जान नहीं सकता। इसके लिए उसको सुरक्षित स्थान पे लेके जाना चाहिए। दूसरा है रिमूव एनीथिंग टाइट फ्रॉम द अराउंड द बिटन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें जैसे कि अगर आपको जहाँ काटा, हाथ में काटा या पैर में काटा या किसी और जगह काटा, तो सबसे पहले क्या करना है, आप उसमें अगर पैर में काटा है तो अपना टाइट पहने हुए, जैसे जूता मोजा पहने हुए हैं, उसको निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए उसको। अगर ना हाथ में काटा है तो रिंग है, ब्रासलेट है, घड़ी है, ये सब ना टाइट चीज़ें जो पहने हुए हैं उसको निकाल दीजिए, उसको निकालें। तीसरा जो क्या करना है, फिर रेस्क्यू टू द विक्टिम को अपना उसको रेस्क्यू करना, विक्टिम को बचाने का कोशिश करना चाहिए। चौथा है इमोबलाइज द पर्सन कम्प्लीटली। उसको जो है ना उठाए, तो उठा करके लेके आए हैं, लेकिन वो लेके आने के बाद उसको किसी भी जगह पे, अगर जहाँ जैसा सुविधा होगा, या तो बेड पे या तो ज़मीन है तो ज़मीन पे उसको लिटा देना चाहिए। उसको हिलना डुलना ज़्यादा नहीं कहें, कि इसका कारण क्या है, अगर आदमी हिलेगा डुलेगा ज़्यादा तो उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो हमारा ब्लड में जो पॉइजन गया है सांप का, वो भी तेजी गति से विभिन्न अंगों में फैलता रहेगा। इसलिए उसको है ना वो मतलब स्थिर कर देना है, लेटा देना है आराम से। अच्छा, पांचवा क्या करना है आपको, यूज ए मेक शिफ्ट स्ट्रेचर टू कैरी द पर्सन टू ए प्लेस वेयर द ट्रांसपोर्ट। अगर और पहला कि अगर वहाँ से ले जाने के लिए सुविधा नहीं है या सुविधा है तो उठा के ले जाना चाहिए, और स्ट्रेचर वगैरह का यूज करना चाहिए। ये तो सिंपल बात है, ये तो आप अपने सुविधा अनुसार जैसे भी कर सकते हैं। छठा है नेवर यूज ए टाइट आर्ट्रियल टर्निकेट। हाँ, बहुत से लोग ये करते, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत से योग करते, मैंने भी गांव में देखा है कि अगर ना कोई काटा, सांप काटा, तो उसको सबसे पहले वहाँ पे ना कस के उस एरिया के ऊपर कस के रस्सी से या रुमाल से बांध देते। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बांधना है लेकिन ढीला बांधना, ताकि कोई लोग कस के बांधने से क्या होता है, सर्कुलेशन तो कम हो जाता है, लेकिन उस जगह का एरिया जो है धीरे धीरे सर्कुलेशन ना होने की वजह से, कंप्लीटली ना होने की वजह से सूजन बढ़ता जाता है, और ना वहाँ पे डेड सेल होने लगते हैं, सेल जो है ना मरने लगते हैं, तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको कस के बांधना तो नहीं चाहिए। सातवां है कट द मार्क ऑन ए बाइट साइड एंड ट्राई टू सक द ब्लड बाय नीडल सिरिंज। आपको क्या करना है, सिंपल सा, सब जगह अवेलेबल हो जाएगा। तो उस जहाँ पे काटा, सांप जब काटता है तो पहचानना कैसे है कि उसमें वहाँ पे एकदम समांतर दूरी में 2 पॉइंट होगा, जो चुभन का जैसे सुई कैसे चुभाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकला रहेगा और 2 पॉइंट रहेगा, तो समांतर एरिया में रहेगा एकदम। तो उसका मतलब है कि सांप ही काटे, क्योंकि सांप का वो दांत का निशान होता है। उस एरिया को क्या करना है, आपको कोई भी अच्छे ब्लेड, नया ब्लेड लेकर के थोड़ा सा कट करना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा कट करना। कट करने के बाद एक सिरिंज लेना है, मोटा सिरिंज जो कम से कम 10 ml का होना चाहिए, वो सिरिंज लेना है। अगर 5 ml का मिला तो भी ठीक है,
उसके लेकर का उसका ऊपर का जो जिसमें निडल रहता है वो उसको कट कर देना है। निडल के भाग को कट कर दिया तो उसका सिर्फ होल रहेगा उसमें, और वो आगे का भाग स्मूथ हो जाएगा, वो लेना है। और उससे जो है जो जहाँ पॉइंट है जहाँ पे सांप ने दांत गड़ाया है वहाँ पे सटा करके कस के खींचना है, जिससे कि वहाँ पे जो जहर गया है वो खून के द्वारा बाहर आए। क्योंकि हमको क्या करना, बचाने के लिए जितना से जितना जहर कम करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान कम होगा। तो उस तरह से करना, कोशिश करना। हालांकि फैलता तो है लेकिन कम मात्रा में फैलेगा, क्योंकि पूरे शरीर में ब्रेन तक पहुंचने में टाइम लगेगा उसको, इसलिए उससे शक करना है, समझ गए। उसका 8वां है ट्रांसपोर्ट द पर्सन एट ए हेल्थ फैसिलिटी सेंटर। और अगर ये तो कर लिया आपने, प्राइमरी किया। अगर आपके नज़दीक में ना देखिए ओझा वगैरह के पास ना जा करके आप जो है कोई हेल्थ सेंटर, प्राइमरी सेंटर में या नज़दीक के हॉस्पिटल में, वहाँ पे सारे गाँव में ऐसा गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार जो है सांप को काटने के लिए जो वैंकोनिम जो होता है, यानी कि उसका जहर का काट का दवाई जिसको बोला जाएगा, वो अवेलेबल होता है। तो किसी भी पीएचसी में, किसी भी छोटे से डॉक्टर हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में जो भी सुविधा हो वहाँ पे लेके जाइए, वहाँ पे अवेलेबल होता है। और अगर उसको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, पैरासीटामोल टेबलेट देना चाहिए पेशेंट को। और पेशेंट को सोने नहीं देना है, एकदम सोने नहीं देना, उसको जगा के रखना है और उसको पैरासीटामोल का डोज दीजिए। अगर दर्द हो रहा है तो जो लोकल पेन को वो रिमूव करेगा, थोड़ा आराम मिलेगा उसे। 10वां क्या है, वोमिटिंग में अकर टू द प्लेस वेयर द पर्सन ऑन द देयर लेफ्ट साइड ऑन द रिकवरी पोजीशन। हाँ, एक सांप काटने से उसका सिम्टम कभी नजर आता है कि सांप के मुंह से खून झाग निकलने लगता है या तो वोमिटिंग करने लगता है, जिसको वोमिटिंग ही बोलेंगे, झाग निकलना या वोमिटिंग करना यही हो। तो उसको जो है ना लेफ्ट साइड में लेटा देना चाहिए। लेफ्ट साइड में लेटा करके वो हो सकेगा तो उसको वोमिटिंग कराना चाहिए, ठीक है। 11वां है क्लोजली मॉनिटर द एयरवे एंड ब्रीदिंग एंड बी रेडी टू रेस्क्यू इन द नेसेसरी। अगर खुले एरिया में रखना चाहिए ताकि उसका अच्छी तरह से ये देखना चाहिए कि अच्छी तरह से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो देखना चाहिए। अगर सांस नहीं ले पा रहा तो उसको सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर मतलब हाथ से पंप करना है, छाती को पंप करना है, उसको सीपीआर बोलते हैं, तो वो देना चाहिए। और हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए उसको, ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ताकि उसका जान बच सके। ये तो को प्राइमरी करना चाहिए। एक और जानकारी है जो मैंने बहुत जगह से निकाला है, बहुत से जगह से मतलब बुक से या नेट से के थ्रू मैंने जानकारी प्राप्त की है। वो क्या है कि एक दवाई आता है जो होम्योपैथिक का दवाई, जिसको बोलते हैं निंजा, सब जगह मिल जाएगा। निंजा 200। निंजा 200 क्या ये है ना, सांपों के जहर से बना हुआ दवाई है। तो ये है ना, उसको हर आधे आधे घंटे में 5 बूंद जीभ पे या 3 बूंद देना है। आदमी अगर छोटा है तो 3 बूंद, बड़ा है तो 5 बूंद निंजा 200 देना चाहिए, जिससे कि उसके जो जहर का जो असर जो है वो कम होता है। दूसरा क्या है कि अगर ये नहीं रहे तो क्या करेंगे, आपको कंटोला एक सब्जी है जो बरसात के समय ज़्यादातर मिलता है। ऐसा सभी जगह में मिलता है, आजकल तो स्टोरेज में रखते तो सभी जगह में मिलता है। तो कंटोला को है ना, वो सब्जी है, हाँ, उसको हरा सा रहता है, उसके ऊपर कांटा काटा रहता है, उसको है ना किसी भी मिक्सी में पीस देना है, ठीक है। पीस करके उसका लेप को सांप के काटे हुए जगह पे लगा देना है, ज़्यादा मात्रा में लगा के कपड़े से बांध देना। वो क्या करेगा कि जो जहर है, जहर को खींचेगा और वहाँ का खून का पतला करेगा, वहाँ खून पतला करेगा, ये खींचे। अगर ये भी ना रहे तो क्या करेंगे, तो लहसुन लेना है, लहसुन को है ना मिक्सी में पीसना है ज़्यादा मात्रा में, और वो लेकर के उसके काटे हुए जगह पे लहसुन का पेस्ट लगा देना है, लगा के छोड़ देना। लहसुन का काम क्या होता है, लहसुन का काम होता है खून को पतला करना। ये बहुत से बीपी वाले पेशेंट को ऐसा मैं सजेशन करता हूँ, क्योंकि ये खून को पतला करता है। जब पतला खून होता है तो सर्कुलेशन होने में आसानी होता है। तो अगर लहसुन का पेस्ट लगाएंगे तो वो क्या होगा कि पतला तो होगा, खून पतला होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ना बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर उतना ऊपर का पोजीशन आपको ऐसा लेटाना है पेशेंट को,
जो वो पोजीशन ऊपर की तरफ ना हो, सर्कुलेशन ज़्यादा मतलब ना हो। आपको ऐसा करना है, जैसे कि मान लीजिए पैर में काटा है तो पैर में काटा तो पैर ऊपर करके रखना है, ठीक है, जिससे कि सर्कुलेशन कम हो। तो वो है ना, वो पेस्ट लगाने से क्या कि वो खींचेगा, सोखेगा, वो क्या करेगा, पतला खून को सोखेगा वो, ऐसा। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। आपको मेन ट्रीटमेंट, अगर सांप ने कोई विषैला सांप काटा है तो वो पीएससी में जाने के बाद वेंकोनिम करके एक दवाई आता है जो हॉस्पिटल में रहता है, उसके डोज वो सलाइन में डाल करके देते हैं, जिससे कि उसका असर को कम हो जाता है। तो इससे हाइपर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और कि ज़्यादातर सांप काटे हुए पेशेंट जहर के बिना जहर से नहीं मरते, वो मरते हैं हार्ट का प्रॉब्लम से मरते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आता है, ये किस कारण से आता है, ये घबराहट के कारण से आता है। इसलिए जो है ना, ये आपको घबराहट जब हो जाती है तो है ना, आदमी को ये लगता है कि अरे बाप मुझे सांप काट लिया, अब क्या करना चाहिए, नहीं तो नहीं बचूंगा, ये ऐसा मन में घबराहट आता है। और दूसरा नींद आता है, जिससे पेशेंट सो जाता है। तो सांप जब भी काटता है तो तुरंत में तो मरता नहीं है, उसका अच्छा टाइम लग जाता है, कम से कम आधे घंटे तक नहीं इलाज हुआ तभी ऐसा पेशेंट मरते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं, घर में करते हैं, तो पेशेंट की जान बहुत हद तक बच जाती है, बहुत हद तक। और मतलब अगर सांप की संख्या अगर 100 है तो 100 में से मात्र 5 ही सांप ऐसे हैं जो जहर वाला सांप होता है, बाकी सांप के मुंह में जहर नहीं रहता है। तो वो काटते तो हैं लेकिन उन्हें उससे कोई मरता नहीं है। हाँ, कोबरा काट लिया या करैत काट लिया या और कोई सांप ने काटा, तो जिसको धमन बोलते हैं, वो सांप ने काटा तो उसका जहर रहता है, तो ये सब प्राइमरी ट्रीटमेंट कीजिए। करने के बाद उसको हॉस्पिटल जरूर लेके जाइए। प्राइमरी ट्रीटमेंट से उसका असर कम हो रहेगा और तब तक आपको समय मिल जाएगा पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। पेशेंट को जब हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वहाँ से सभी डॉक्टर को मालूम है क्या करना चाहिए, तो वो हिसाब से करेंगे तो वो बच सकता है, पेशेंट की जान बच सकता है। तो ये मैंने आपको आज जानकारी दिया, इम्पोर्टेंट जानकारी जो सभी घरों में यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपना सेशन को समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दारू कैसे छुड़ाएं, या दारू से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको है ना क्या करना चाहिए, उसके घर वाले को क्या करना चाहिए। समाज में एक शराब पीना एक बहुत बड़ी बुराई है जो बहुत से समाज में है ऐसा, तो उसको प्राइमरी क्या करना चाहिए। हालांकि दारू पीने वाले को नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ घर वालों को भी नुकसान होता है। तो आप घर के मेंबर अगर कुछ प्रिकॉशन लेंगे, हमारे बताए हुए कथा अनुसार अगर चलेंगे, तो हो सकता है कि दारू के नशा भी छूट भी जाए, ऐसा संभव है, छूट भी जाता है ऐसा, ठीक है। और फिर आगे मैं और छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बताएंगे पीलिया बहुत लोगों को होता है, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है। जॉन्डिस एक बीमारी है जिसको आसानी से आप दूर कर सकते घर में रह के ही, कहीं डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये आप मेरा वीडियो देखते हैं तो अगर आपको जाना है तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत से पेशेंट को पीलिया के द्वारा ठीक किया। ये सिंपल है, ये कोई ज़्यादा मैंने मतलब डॉक्टरी लेवल का चीज़ नहीं है, आप घर में भी इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए या बेल के आइकन को दबाइए, ताकि छोटी छोटी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि उसके लिए डॉक्टर होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं, आप घर में भी यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। तो मैं अब विराम लेता हूँ, धन्यवाद।